नमस्कार दोस्तों। भारत का संविधान एक ऐसा दस्तावेज़ जिसको बनाने का हक पाने के लिए हजारों लोगों ने अपनी जानें दे दी, जिन्हें हम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बड़े गर्व से कहते हैं। सामान्य इतिहास के विपरीत भारत के संविधान के इतिहास में हम केवल ये नहीं पढ़ सकते कि उसको कैसे बनाया गया, इसके अलावा हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि जिन लोगों ने उन्हें बनाया और उनसे पहले जिन लोगों ने उसको बनाने का हक पाने के लिए संघर्ष किया, वो लोग क्या सोचते थे, क्या सोच थी, आखिर वो कैसा भारत चाहते थे। आने वाली पीढ़ियों को एक गुलाम राष्ट्र का ही तोहफ़ा देना चाहते थे या एक आज़ाद मुल्क का। वो ये चाहते थे कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ आज़ाद हों। वो ये चाहते थे कि जैसी गुलामी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखी, उनकी आने वाली पीढ़ियाँ, हमारी भारत की नई पीढ़ी ऐसी गुलामी में ना जिए, वो आज़ाद हो। इसी के लिए उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, अंग्रेज़ों से जम के मुकाबला किया और आखिरकार भारत की भूमि को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद कराया। हम भारत के संविधान के इतिहास के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हमें उन मूल्यों को भी पढ़ना पड़ेगा जो उन स्वतंत्रता सेनानियों के मन में थी। वो किन मूल्यों के लिए लड़ रहे थे अंग्रेज़ों से, वो क्या चाहते थे, कौन सी वो बंदिशें थी जो अंग्रेज़ों ने लगाई थी जिनका विरोध वो करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, संविधान क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये हम जानेंगे। परंतु संविधान के इतिहास की चर्चा शुरू करने से पहले कुछ कानून में इस्तेमाल होने वाले शब्दों को एक बार देख लेते हैं, फिर हम संविधान की चर्चा शुरू करेंगे। भारत के संविधान के इतिहास को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला खंड होगा कंपनी का व्यापार एवं राजनीतिक हस्तक्षेप। सेकंड होगा कंपनी का शासन। थर्ड होगा ब्रिटिश राजशाही का शासन। कंपनी जो एक इंग्लैंड की कंपनी थी, वो भारत में आई और उसने अपने जो है राजनीति वगैरह में थोड़ा बहुत हस्तक्षेप शुरू किया। तो ये खंड था 1600 ईस्वी से 1773 तक का। उसके बाद कंपनी ने अपना राजनीतिक हस्तक्षेप इतना ज़्यादा कर लिया, आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, कि उसने जो है कई जगह की राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लिए। उसे हम पढ़ेंगे टाइटल से कंपनी का शासन। ये है 1773 से 1858। उसके बाद आएगा जब कंपनी के शासन को ब्रिटिश राज सरकार, राजशाही जिसे कह लें, उसने हटा दिया और ख़ुद शासन करने लगी भारत पे। वो पीरियड था 1858 से लेके 1947 तक। तो इस तरह से हम लोग क्रमवार रूप से आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जो है कुछ शब्दों को समझ लें जो आने वाली हमारी चर्चा में उपयोगी साबित होंगे। जिन शब्दों को हमें पढ़ना है वो हमारे सामने आ चुके हैं। मुख्य शब्द है लॉ, विधि या कानून। विधि या कानून एक तरीका होता है, एक ढंग होता है कि आप किसी काम को इस तरह से ही करेंगे। ब्रॉड अर्थ में हम बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। विधि को आज तक किसी ने पूरी तरह से एकदम एक्यूरेटली परिभाषित नहीं कर पाए हैं कोई। हमें बस खाली ऊपरी नॉलेज चाहिए इन कानून के शब्दों को, क्योंकि आगे आने वाले शब्दों में ये इस्तेमाल होंगे। एक शब्द है इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि। देशों के बीच में जो होती हैं संधियां, करार
कि आप हमारे नागरिकों को टैक्स में छूट देंगे, उन्हें पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जैसा कि नेपाल में है। ये सारी चीज़ें होती हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत। एक होता है कॉमन लॉ, इसको बोलते हैं अनइनैक्टेड लॉ, अर्थात इसे संसद द्वारा पारित नहीं किया जाता है, इसलिए इसे अनइनैक्टेड लॉ कहते हैं। इसके दो रूप होते हैं, एक कह लें केस लॉज, एक कह लें कस्टम्स। केस लॉज क्या होते हैं? जुडिशल प्रेसिडेंट्स, कोर्ट वगैरह में जो न्यायाधीश लोग अपने निर्णय देते हैं वो भी कानून तो बन जाता है, लेकिन संसद से पारित नहीं होता, वो अनइनैक्टेड होता है, उसे केस लॉज कहते हैं। केस लॉज किसी वाद में जो है उत्पन्न हुआ कानून। अन्य है कस्टम्स, प्रथाएं, कि हाँ भाई हम जो है किसी काम को ऐसे करेंगे, कहीं पे लिखा नहीं है, कोई नियम नहीं है, किसी ने बोला नहीं है कि ऐसे करो। लाल किले से झंडा फहराना है, कहीं पे कोई नियम नहीं है, एक प्रथा है, वो चलती आ रही है और चलती रही है, कहीं पे उसको जो है इनैक्टेड नहीं किया गया है, मतलब संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है। इनैक्टेड लॉ नहीं है वो होती हैं कस्टम्स या केस लॉज। स्टैट्यूट लॉज, ये क्या होते हैं? वही इनैक्टेड लॉज। संसद ने, पार्लियामेंट ने कोई नियम बनाए, उसको जो है संसद में सभी लोगों ने सहमति से पारित कर दिया कि हाँ अब हम आगे से इन्हीं नियमों के अनुसार अपने व्यवहारों को संचालित करेंगे, अपने काम करेंगे। वो इनैक्टेड लॉ हो गया, कानून बन गया संसद से पारित होकर। इसको ऑर्डिनरी लॉ या नेशनल लॉ भी कहा जाता है। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है पब्लिक लॉ, एक होता है प्राइवेट लॉ। पब्लिक लॉ जो सामान्यतः बड़ी जनता के ऊपर जिसके द्वारा नियंत्रण वगैरह किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। प्राइवेट लॉ, आपने किसी के साथ जो है कोई समझौता किया, ज़मीन जायदाद का हो गया, ये सब प्राइवेट लॉ में आ जाते हैं। जनरल लॉ, इसमें जो है कैसे दंड दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। सामान्य कानून है जो संसद से पारित हो चुका है, ये पूरा इसमें आएगा। एक अन्य होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। हमारे लिए यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है। ये क्या करता है? इस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन द रूलर एंड द रूल्ड। शासन करने वाला शासित लोगों पर किस तरह से, कितने अनुपात में, कितना ज़्यादा या कितना कम जो अपनी पावर का इस्तेमाल करेगा, राज्य और लोगों के बीच में क्या संबंध होंगे, आपके किसी अधिकार का हनन होता है, आप किस तरह से उसका क्लेम करेंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बताता है हमें। अब हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन शब्द पे जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का अर्थ क्या होता है? संविधान शब्द का अर्थ क्या होता है? अब हम उसको देखेंगे। संविधान मूलभूत विधियों, नियमों एवं सिद्धांतों का ऐसा तंत्र सिस्टम जिसके द्वारा किसी संगठन, राज्य, देश अथवा स्थान पर शासन चलाया जाता है, ऐसे तंत्र को संविधान कहते हैं। तंत्र को संविधान कहते हैं, मतलब एक जो सिस्टम चल रहा है हमारे देश में, वो सिस्टम भी संविधान है। एक
इन नियमों, सिद्धांतों, इन सब का जो लिखित रूप है, दस्तावेज़ है, वो तो संविधान है ही। उसके अतिरिक्त जो सिस्टम, जिस तरह से ये देश रन कर रहा है, वो भी संविधान है। ये कहने का मतलब है। तो ये तो है ही, प्लस इन विधियों, नियमों और सिद्धांतों को लिपिबद्ध जब कर दिया जाता है, उसको कोडिफाइड कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, वो जो दस्तावेज़ तैयार होता है वो तो संविधान है ही। प्लस ये जो तंत्र है, ये इस सेंस में यूज़ किया जा रहा है कि जिस तरह से किसी देश को चलाया जाता है, एक कहने की तरीका कि इस तरह से जो है देश चलेगा हमारा, वो जो तंत्र होता है, वो जो सिस्टम होता है, वो जो तरीका होता है, वो जो ढंग होता है, उसको भी संविधान कहते हैं कि हमारा देश इस तरह से चलेगा। जैसे हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, ये सारे तरीके हैं, ये सारा संविधान के अंतर्गत ही आता है। संविधान दो अर्थ प्रकट करता है। पहला तो वो दस्तावेज़, वो किताब संविधान की, वो संविधान तो है ही। उसके ऊपर भी एक व्यापक अर्थ में पूरा देश जिस ढंग से चल रहा होता है, वो ढंग, वो तरीका, वो सिस्टम, वो तंत्र, वो संविधान है। हर ऐसा देश जो स्वाधीन है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, किसी के अधीन नहीं है, उसका एक अपना संविधान होता है जिसके अनुसार उस देश का शासन चलाया जाता है। संविधान देश के विकास में तभी भरपूर योगदान दे सकता है जब उसे उसी के देश के नागरिकों ने बनाया हो, वो उन्हीं की सोच का हो, उन्हीं लोगों की, जैसे वो लोग रहते हैं। ये नहीं कि कोई बाहर का आदमी आके हमारे लिए संविधान बना दे। हम पूरी तरह से वृद्धि नहीं कर पाएंगे, हमारे ऊपर काफ़ी रोक टोक होगी, जैसा कि अंग्रेज़ों के टाइम पे था। वो संविधान वो लोग बनाते थे, अपना कानून, और हमारे ऊपर थोप दिया जाता था, हमें उनके अनुसार चलना पड़ता था। वो संविधान हमारा नहीं था। संविधान को बनाने के लिए जिन लोगों को चुना जाता है उन्हें बोलते हैं संविधान निर्मात्री सभा। कुछ लोगों का ग्रुप होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, इसे प्रतिनिधि सभा, संविधान निर्मात्री सभा कह लीजिए, ये या तो कोई नया संविधान बनाती है या संविधान को एकदम, जैसे मान लीजिए बदलना ही हो। आज हम अगर कह लें कि भारत के संविधान को बदल के हम किसी और तरीके से अपने शासन व्यवस्था चलाएंगे, तो उसके लिए एक संविधान निर्मात्री सभा बुलानी पड़ेगी, पूरे देश में जनमत संग्रह कराने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव होगा, अलग अलग लोगों को प्रतिनिधि बनाया जाएगा, तब वो जाके संविधान नया निर्माण करेंगे। हमारे देश के संविधान को बनाने के लिए बहुत ही संघर्ष हुआ है, एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है संविधान को निर्मित करने का हक प्राप्त करने के लिए, कि हम अपना संविधान खुद बना सकें, हम अपने बनाए हुए नियमों, कायदों से चलें। भारत का संविधान संघर्ष की एक लंबी कहानी अपने में समेटे हुए है। इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का। आने वाले वीडियो में हम इस पे आगे चर्चा करेंगे।